हाय। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होती हैं, लेकिन इसमें 2 एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल होता है। तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये वाला हमारा बी है और ये क्या है, सी है। तो यहां पर ये जो बी है, ये हमारा जहां पर परपेंडिकुलर 2 लाइन मिल रही है, ये हमारा राइट एंगल हो गया। और ये हमारी 2 ए है और ये सी है, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। अब अगर मान लीजिए हमें 2 साइड पता है, सपोज दैट ए बी कितनी है, 3 है सेंटीमीटर में है और ये बीसी कितनी है, 4 है। तो अगर हमें एसी नहीं पता है तो हम इसको पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एसी निकाल सकते हैं। ए बी का स्क्वायर मतलब हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बीसी का स्क्वायर का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। तो यहां से ये इनका सम कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि एसी के स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एसी की वैल्यू कितनी आती है, हमारी 5 आती है। ठीक है, तो इससे हम अगर हमारे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड पता है तो हम तीसरी साइड हम ऑटोमेटिकली इसकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पता कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जो कि है पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपान में कर देंगे हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर जो ऊपर वाले हैं इनका जो अपान में होगा, यहां पर क्या है, ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से डिसाइड हो जाएंगे। साइन और फिर हमारा हो जाएगा कॉस हो जाएगा, फिर हमारा ये क्या होगा, टेन हो जाएगा। नीचे से हम जाएंगे तो नीचे से ये इसका रिवर्स हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, कॉट आएगा। और यहां से क्या आएगा, हमारा सेक आएगा। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये राइट एंगल को समझ लेते हैं। अगर हम रेफरेंस एंगल सी को लेते हैं, सपोज दैट हमने रेफरेंस एंगल किसको लिया, सी को लिया, इसको लिया, इसको हमने, तो ये हमारा अगर ये रेफरेंस एंगल सी है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गई। तो हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा जो होगा, तो साइन ये इस एंगल के सामने वाली जस्ट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको पी नाम दे देते हैं। और इसके ये वाली साइड जो बीसी होगी ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे अपने जो हमने ट्रिक मेथड अपनाया है, यहां से साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यहां से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो जाएगी। और जैसा कि हम इसकी साइड निकाल चुके हैं, ए बी की साइड 3 थी, बीसी की साइड कितनी थी, 4 थी और एसी की साइड 5 थी। तो यहां से साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, वैल्यू होगी, साइड की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग, तो ये हमारी परपेंडिकुलर कितनी है, 3 है और ये जो हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस हमारी 5 हो जाएगी। तो यहां से हम साइन का निकाल लिए। साइन के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉस का आएगा, तो कॉस का भी हम निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आपको बता चुके हैं, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी क्या होगी, बेस होगी, जिसका नाम हम बेस दे देते हैं। और ये हमारी हाइपो होगी, हाइपोटेनस होगी। तो कॉस से इस पीबीपी एचएचबी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में देखेंगे तो कॉस जो आएगा यहां से इस कंडीशन में यहां से आएगा बेस अपान हाइपोटेनियस आएगा। तो यहां पर लिख देंगे बेस अपान हाइपोटेनियस
तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो cos थीटा की वैल्यू निकल गई। यहां से हम तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखेंगे, तो यहां पर हमारा tan थीटा आ जाता है। तो tan थीटा की वैल्यू हम निकालने के लिए हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगी। तो यहां पर P अपान कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है हमारा 4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये tan थीटा की वैल्यू निकल गई, मतलब तीसरा हमारा ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकल कर आ गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कॉट की सेक की कॉसेक की कैसे निकलेगी। तो कॉट और सेक कॉसेक की जो होती है, जो हमने 3 ऑलरेडी निकाल के रखा हमने, उसको क्या कर देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं हम, जस्ट रिवर्स करते हैं। सपोज दैट हमें निकालना है कॉट की, तो यहां से हम कॉट की निकालेंगे। तो कॉट की निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है और ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है। तो ये जस्ट tan का उल्टा हो जाएगा, ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगी। और इसी तरीके से हम पांचवें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेंगे जो कि सेक थीटा है हमारा। तो सेक थीटा को निकालने के लिए, जो कि आप देखेंगे यहां से उल्टा जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। तो यहां पर होगा h अपान कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, h कितना है हमारा 5 है और b कितना हमारा है 4 है। तो ये सेक थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है वो जस्ट कॉस थीटा की उल्टी है। यहाँ 4/5 आया, यहाँ 5/4 आ गया है। तो अब हम लास्ट वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम कॉसेक थीटा कहेंगे, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस, यहां से उल्टा करेंगे, हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, जो कि साइन का उल्टा है। ये 3/5 है, ये 5/3 है। आई होप कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जितने भी एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में लाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो और जितने भी लाइव क्लासेस आ रहे हैं आप अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।